यूएस मार्केट्स में इन दिस वीक फ्राइडे में आने वाली है अनएम्प्लॉयमेंट रेट की न्यूज़। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट के न्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा एक स्टेबिलिटी मेंटेन हुई है डॉलर को। डॉलर इंडेक्स इज बूमिंग, S&P 500 भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे रहा है एंड टू बी रिकॉर्डेड पिछले 2024 में उसने अराउंड 23% गेन दिया है, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द ओल्ड टाइम्स जब भी वो 1997-98 में दिया था। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है डॉलर करेंटली। सो वी आर ऑल्सो होपिंग कि डॉलर के साथ साथ मार्केट्स इज शोइंग अ पॉजिटिव सेंटिमेंट। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो साक्षी जी काफ़ी ज़्यादा हमने फॉल देखा है, बहुत ज़्यादा शार्प फॉल हम देख रहे हैं इन द पास्ट 2 वीक्स। एकदम ऐसा हो गया कि जो मोमेंटम उसने पकड़ी थी फ्रॉम नवंबर इटसेल्फ, तो वापस वहाँ पे आके ही अटक चुका है। तो नवंबर 2022 में जो हमने लोएस्ट पॉइंट देखा था, करेंटली यूरोपियन मार्केट इज सिचुएटिंग एट दैट पॉइंट। ओके, सो गिफ्ट निफ्टी ने एक अच्छी पॉजिटिव ओपनिंग दी है आज के दिन, विच इज शोइंग अ पॉजिटिव सेंटिमेंट फॉर इंडियन मार्केट्स। एशियन मार्केट्स की बात करें तो एशियन मार्केट्स में अभी भी एक मिक्स सिग्नल्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो देर आर सम स्टॉक्स जो काफ़ी अच्छा बूम कर रहे हैं, इवन दो वॉल स्ट्रीट में हमने एक स्लो एंट्रेंस देखी, स्लो स्टार्टिंग देखी है, बट अगेन सम शेयर्स इन एशियन कंट्रीज काफ़ी अच्छी मोमेंटम दे रहे हैं, वेराज थोड़े स्टॉक्स है जो थोड़ी स्लो मोमेंटम दे रहे हैं। सो इट इज़ ऑल मिक्स्ड की मतलब they are waiting for the inflation signals of the US markets and then only they can get a proper direction. गोल्ड में जैसे हम देख सकते हैं कि एक चेंज नजर आ रहा है 5.57 पॉइंट्स का, दैट इज 0.20% का एक चेंज है। एंड क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो 73.99 पे करंटली दिखाई दे रहा है, जो कि एक चेंज बता रहा है, परसेंटेज चेंज ऑफ 0.04% का चेंज बता रहा है। हमारा जो अभी सेकेंड वीक का स्टार्ट है, यहाँ से हमारा अर्निंग सीजन भी बिगिन हो रहा है। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द IT मेजर्स। TCS का आज हम देखेंगे रिजल्ट्स, तो समवेयर अभी एक अच्छी पॉजिटिव सेंटिमेंट हम IT सेक्टर्स में आते हुए देख सकते हैं अगर रिजल्ट्स उनमें अच्छा दिखते हुए मिलता है। डे चार्ट पे निफ्टी ने 50 EMA का यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे क्लोजिंग दिया है एंड इट इज शोइंग कि यहाँ पे देखिए जो मोमेंटम है यहाँ पे से इसने सपोर्ट लिया है, इट इज गिविंग यू अ गुड सिग्नल्स कि यहाँ पे से देखिए जो सपोर्ट लेवल्स है, सपोर्ट लेवल्स पे क्लोजिंग अगर निफ्टी देता है जनरली, इट इज शोइंग यू दैट समवेयर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट अगेन मेंटेन कर रहा है। सपोर्ट लेवल्स पे क्लोजिंग जनरली होती है तो वी सी गुड मोमेंटम्स ऑन द प्रीसीडिंग डेज। सो मैं बोला एक शॉर्ट टर्म भी अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म पैटर्न्स में भी आप देखेंगे कि निफ्टी बार बार नीचे आया है, सेलर एक्टिविटी हमने ऑब्जर्व की है, बट अगर आप देखेंगे तो वो यही जोन के अंदर मेंटेन कर रहा है, जोन ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है। सो अगेन इट इज शोइंग अस अ गुड सपोर्ट लेवल्स एट 24,100। 24,100 में एक अच्छी हम सपोर्ट देख पा रहे हैं। बैंक निफ्टी अगेन देखिए PSU बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक शोइंग नेगेटिव आउटलुक। ओवरऑल मार्केट में आप देखेंगे थोड़ा नेगेटिव आउटलुक दिखा रहा है, बट अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी इज रेंज बाउंड, ठीक है, रेंज बाउंड एक्टिविटी हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में। सो मे बी यहाँ पे अगेन अगर मैं बताऊँ आपको तो मेरे को यहाँ पे कोई एक बेरिश सेंटिमेंट अभी तक बैंक निफ्टी में भी नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी जनरली टेंड्स टू ऑसिलेट ऑन बिग रेंजेस, तो मे बी यहाँ पे ये जो है एक शॉर्ट टर्म यहाँ पे डाउनवर्ड मोमेंटम है, अगेन एक सपोर्ट लेवल्स यहाँ पे लेके इट कैन गिव अ पॉजिटिव मोमेंटम अगेन ऑन द अपर साइड। मार्केट हैज ओपनड एंड निफ्टी की अगर हम बात करें 24,121 पे 30 पॉइंट्स ऑलमोस्ट पॉजिटिव है। फिर निफ्टी थोड़ा नेगेटिव है। बैंक निफ्टी की बात करें तो इट इज 50 पॉइंट्स नेगेटिव, 51,205 पे है फिलहाल। अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो फिलहाल पॉजिटिव साइड में हमें दिख रहा है नाइका, SBI कार्ड, एंजल वन, जुबिलियंट फूड्स एंड लोधा। अगर जो स्टॉक्स थोड़े से बेरिश पे हमें अभी के लिए नजर आ रहा है वो है JSW एनर्जी, M&M फाइनेंस, कोटक बैंक, डाबर एंड सिप्ला। इंडेक्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स में हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है प्राइवेट बैंक सबसे ज्यादा नेगेटिव पे है। उसके बाद आई थिंक इट इज फार्मा, आई होप लोग देख पा रहे हैं, आई थिंक इट इज फार्मा। फिर आता है कैपिटल गुड्स। अगर पॉजिटिव साइड की बात करें ऑन द सेक्टर्स तो फिलहाल के लिए वी हैव NBFC, IT एंड ऑटो। सो 7 सेक्टर पॉजिटिव में है एंड 9 सेक्टर फिलहाल नेगेटिव में है जी। इंडेक्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड में
29 स्टॉक्स है एंड नेगेटिव पे 21 स्टॉक्स है. तो पॉजिटिव में वी कैन सी बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, टाइटन, टीसीएस, एमएनएम. एंड नेगेटिव की बात करें तो सबसे ज्यादा ड्रैगर रहा है कोटक बैंक एंड एलएनटी एज वेल, जिसपे हमने बात की थी. एंड ओएनजीसी है, फिर पावर ग्रिड भी है. इन्फोसिस पे एक नज़र बनाए रखिए व्यूअर्स. ओके, इन्फोसिस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है. देखेंगे तो देखिए प्रीवियस डे हाई ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है. व्हाट विल डू इज़ विल वेट फॉर द 5 मिनट्स टू एंड. यहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड 40 सेकेंड्स रह गए हैं. तो अगर ये यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग देता है तो वी कैन सी अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन इन्फोसिस इन द कमिंग डे. आज पूरे दिन में हम अच्छी मोमेंटम देख पाएंगे. पे ही उसका फ्यूचर प्राइस भी सिचुएटेड है एट द मनी लेवल, यही लग रहा है. तो व्हाट विल डू इज यहाँ पे एट द मनी पे ही एक सौदा बना देते हैं. ओके, सो व्हाट विल डू इज यस दिन की शुरुआत कर लेते हैं. एंड यहाँ पे देखेंगे तो लोएस्ट पॉइंट आई वुड कंसिडर एज द डेज लो. ओके, जो कल का यहाँ पे क्लोजिंग देख रहे हैं अराउंड 40 पे दिख रहा है मेरे को, तो वो ही हम यहाँ पे स्टॉप लॉस पकड़ के चलेंगे. ओके, सो यहाँ पे एक लॉन्ग कॉल ट्रेड ले लेते हैं हम. ओके, सो लॉन्ग कॉल ट्रेड जस्ट अ सेकेंड. या सो लॉन्ग कॉल एक हम यहाँ पे इनिशिएट कर देते हैं. ओके, सो एसएल की बात करें तो एसएल हम 40 का लेके चलते हैं. एंड टारगेट की बात करें तो यहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक द टारगेट एज लेट्स जस्ट से 52 चल रहा है ना करंटली. सो 70 का पकड़ के चलते हैं. ओके, सो व्हाट विल डू इज विल टेक 70 एज द टारगेट. ओके, सो स्टॉप लॉस रहेगा 40 का, एंट्री प्राइस इज 52 एंड टारगेट है हमारा 70. ये एक इंट्राडे बुलिश स्ट्रेटेजी है बाय माय साइड. इसको हम कर देते हैं यहाँ पे सेव. देखिए थोड़ा पैसा बनना शुरू हो चुका है करंटली. यहाँ पे हम देख सकते हैं कोरोमंडल के 2000 की स्ट्राइक पे हम एक ट्रेड बनाते हैं. इट इज़ 1 लेवल OTM, बट अगेन अभी हम एकदम मंथ के स्टार्ट में है तो वी कैन गो फॉर अ OTM कॉल ऑप्शन. स्टॉप लॉस की बात करें तो अराउंड मेरे को प्रीवियस डे लो का स्टॉप लॉस यहाँ पे कंसिडरेशन में ले सकते हैं. अराउंड 35 का स्टॉप लॉस पकड़ के चल सकते हैं. करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 42. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक लॉन्ग कॉल यहाँ पे बना लेते हैं. ओके, सो लॉन्ग कॉल यहाँ पे मेरी तरफ से अगेन एसएल की बात करें तो एसएल हम रख देते हैं अराउंड 35. ओके, एंट्री प्राइस है 42 एंड अबाउट द टारगेट लेट्स जस्ट सपोज विल टेक अराउंड 10 points from 15 points from here. what will take is तो 57 का हम यहाँ पे टारगेट पकड़ के चलते हैं. ओके, सो 57 का हम टारगेट लेके चलते हैं. 57 का टारगेट यहाँ पे लेके चलेंगे. 35 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे. अगेन एंड इंट्राडे स्ट्रेटेजी बुलिश मेरी तरफ से यहाँ पे हम कर देते हैं सेफ. सो यहाँ से अभी निफ्टी द मेजर रेजिस्टेंस इज अराउंड 24,200 to 250 लेवल एंड ऑन द डाउन साइड एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है ऑलरेडी. सो 23,800 विल बी वेरी वेरी क्रूशियल. अगर ये रिज्यूम करना है अप ट्रेंड तो 23,800 सस्टेन करना चाहिए. उसके नीचे गया तो देन वी आर लुकिंग एट अराउंड 23,500 वंस अगेन. एंड ऊपर जो मोमेंटम है 24,250 एक बार क्रॉस करेगा. आफ्टर दैट वी विल पिक अप मोमेंटम एंड वी कुड सी निफ्टी गोइंग टुवर्ड्स 24,600 and 24,800 also in this month. Yeah, so for 16th Jan expiry, one can go for buying of 24,200 call and 23,800 put. Okay, so यहाँ पे मैंने आर्किटेक्ट ओपन कर लिया है. 16 Jan के expiry will take and मैम is wanting to go for a long triangle again. So यहाँ पे हम एक काम करते हैं, लॉन्ग ट्रायंगल का मैं ओपन कर लेता हूँ. So what are the levels मैम? अगेन you were saying कॉल ऑप्शन में कौन सा लेवल देखेंगे? 24,200 call for 16th Jan expiry. Okay. And 23,800 put. Okay, just a second. 23,800 put will do. So these are the levels which you have given, ma'am. So what can be the target and stop loss while the spread is currently running at 147? So target would be around 500 and stop loss will be 200 on combined union. Okay. So that would be 100 points on the strategy. Right, so 200 stop loss we'll see. Okay, so long triangle. Yes, so now with the earnings season kicking in, right. I think IT stocks will show some good bounce back and I feel so far Infosys has always been a laggard. It was the other IT stocks taking the lead and then Infosys used to follow. This time it's going to be Infosys that will lead the entire pack. And the good part is even fundamentally the IT stocks are not running beyond their
earnings capacity, and so that's a very good thing. It's a sign that there's a good potential. Even the smallest of positive in the outlook or in the guidance would see these stocks rally quite a bit. So positive on IT. So if you notice, जो 21st अक्टूबर को जहां से गिरावट की शुरुआत हुई थी, we saw a big fall on that particular day. तो उसी का हाई टेस्ट करके वहीं से एग्जैक्टली सेम लेवल से वापस सेलिंग प्रेशर दिख रहा है. तो ये एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट है. अभी भी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव टेरिटरी में है. और मेरे हिसाब से ये रैली जो लास्ट 3-4 दिनों में हमने देखी थी वो कंटिन्यू होनी चाहिए. और ये नॉर्मल रिट्रेसमेंट है. अराउंड 1790 विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी. द डाउनसाइड शुड होल्ड and from there on we should see the rally resume. So 1790 पे ये buy बनता है for a target of 1860 and a stop loss of just 1775. Avoid shorting options in this month for sure. I repeatedly keep saying this because pre-budget IVs will increase and there will be huge delta moves on either side. So chances of getting trapped are very high. Go for long strangles, alternate expiry, as in you keep a time frame of at least 15 days. So today we've initiated in a long strangle for the next expiry, which is right. So that is one thing because most people get trapped on short options. I mean, both calls or puts. So that's one thing you need to take care of. अगर बात करें तो पीएसयू बैंक में आज थोड़े से अच्छी सेलिंग प्रेशर दिख रही है हम लोग को. ओके. मेटल भी डाउन है तो ओवरऑल सेक्टोरियल प्रेशर रहने वाला है मार्केट में. थोड़े बहुत स्पाइक्स अप मिल सकते हैं बट सेल ऑन राइज का ही व्यू है. निफ्टी टिल हम लोग 24,200 के नीचे जब तक क्लोज कर रहे हैं स्पॉट लेवल पे तब तक कोई स्ट्रॉन्ग अपसाइड में मोमेंटम नहीं मिल सकता. 24,000 एक पॉजिटिव लेवल है जहाँ पे क्लोज करने में एक लग रहा था कि शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए मार्केट में. बट अगेन हम लोग 24,200 पे जाके अगेन फेल हो रहे हैं उस लेवल पे जाके. तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा नीचे के रूम्स पे ही ओपन है अभी मार्केट. तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बुल कॉल स्प्रेड बनाया है हुडको में एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड अप मूव ऑफ रफली 13-15 पॉइंट्स का. एंड यहीं पे 250 के कॉल को हमने करा है लॉन्ग एंड 265 के कॉल को करा है शॉर्ट. स्प्रेड को लेके हम लोग ऑलमोस्ट 3 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं इसमें. मैक्स प्रॉफिट इज 21,000 रुपीज एंड द लॉट साइज इज 2,500 राइट सर. 24-25 इज द लॉट साइज. हाँ या सो ऑलमोस्ट हम लोग अपसाइड में टारगेट लेके चल सकते हैं 13 रुपीज के आसपास का. अगर सिंपल सा इसका 4 आवर्स का चार्ट देखेंगे तो स्ट्रक्चर काफी वीक है. मेरे को लगता है कि ये रिसेंट में इंडेक्स वाइज बात कर रहा हूँ 6300 के आसपास के लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो एक अच्छी सेल ऑफ देखने के लिए मिल सकती है. तो ये लेवल है जहाँ से 2-3 टाइम्स हम लोग बाउंस बैक का ट्राई किए हैं. ये स्ट्रक्चर मुझे लगता है कि थोड़ा सा वीक हो रहा है और ओवरऑल अगेन 6800 के ऊपर हमको सस्टेन करना पड़ेगा एक बुलिश व्यू देखने के. स्टिल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 6000 के लेवल्स में मिल सकते हैं. मतलब फर्दर यहाँ से 300-400 पॉइंट्स का सेल ऑफ देखने के लिए मिल सकता है. अभी सिंपल सा हम लोग देखें तो लास्ट जो मार्केट में खैर अभी तो इट्स टू लेट टू शॉर्ट. अभी हम लोग को लगता है कि ऑलरेडी जो 6000 के लेवल से हम लोगों ने ब्रेकआउट लेके 7000 के आसपास का लेवल जो क्रिएट किया था उसके आसपास मार्केट रीटेस्ट कर रहा है. तो मुझे लगता नहीं कि ये जो लेवल है वो इतने जल्दी ब्रेक करेगा सस्टेन करेगा. अगर ओवरऑल बिगर टाइम फ्रेम में देखें तो स्टॉक का स्ट्रक्चर ओवरऑल हायर लोज ही है. अभी तक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है. तो शॉर्ट की राय तो मैं नहीं दूंगा इस लेवल में. थोड़ा सा नीचे आए अगर मुझे लगता है कि किसी को लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट करना है तो 57 से 5800 के लेवल्स हैं जो बेटर रहेंगे अब बाइंग के लिए. निफ्टी में हम लोग बात करते करते 30-40 पॉइंट्स तो हम लोग गिर ही गए. राइट. सो ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है कि मार्केट डेफिनेटली थोड़ा सा स्ट्रक्चर वीक ही है ओवरऑल. और थोड़ा सा मुझे लगता है कि पोजिशनल बेसिस पे वही जो मैंने आपको लेवल दिया था
24,200 के आसपास का लेवल है। वो लेवल जब तक हम लोग क्रॉस नहीं करते हैं, तो अभी रिसेंट में तो मेरे को लगता है ये अगेन 23,700 750 के आसपास लेवल टच कर सकते हैं, अगर 24,200 इंटैक्ट रहता है मार्केट में।